महाराष्ट्र के जलगांव में अचानक से एक अफवाह फैली और उस अफवाह फैलने के बाद लोगों ने ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। अभिजीत हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर है। अभिजीत बताइए क्या खबर है। देखिए, जलगांव और पाचोरा के बीच में परधाले नाम का एक गांव है। उस गांव के नजदीक से यह पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो गुजर रही थी और उसी समय ट्रेन में आग लगने की अफवाह चल रही थी और एक चाउस हो गया। एक बड़ा ट्रेन में लोगों में एक बड़ी सी खलबली मच गई और उसके बाद में कुछ लोगों ने वो केओस में ट्रेन से पटरी पर कूदना शुरू किया और उसी वक्त एक बेंगलोर एक्सप्रेस जो है वो सामने से आ रही थी और उस गाड़ी के नीचे ये लोग आ गए हैं और इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी फिलहाल हमारे पास है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कितने लोग इसमें अब तक उनकी मृत्यु हुई है यह जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यह जो घटना है वो जलगांव से कम 40 मिनट के दूरी पर घटी है। तो अभी तक वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल गांव के अच्छा अभिजीत ये बताइए, अभिजीत ये बताइए, तस्वीरें भी आ रही है, काफी गंभीर तस्वीरें हैं जो हम बता दें अपने दर्शकों को कि हम ये तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें, इसलिए हमने इन्हें धुंधला कर दिया है। और ये बेहद गंभीर हादसा पुष्पक एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के जलगांव के बरांडा रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली और इस बीच यात्रियों ने ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। इस दौरान दूसरी ट्रेन आ रही थी जिसकी चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत की खबर आ रही है और चेन पुलिंग के बाद पटरी ये भी खबर आ रही है कि जब आग की अफवाह फैली तो किसी ने चेन खींच दी और चेन खींचने के बाद पटरी पर दूसरी ट्रेन आई और वहां यात्रियों को कुचल दिया। ये जो धुंधली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद डरा देने वाली, दिल दुखा देने वाली तस्वीर है, विचलित कर देने वाली ये दृश्य है जिस दृश्य को हम दिखा नहीं रहे। ओंकार हमारे संवाददाता है, क्या खबर ओंकार? बहुत ही खतरनाक ये हादसा हुआ है क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि सीएसटी जा रही थी, जो पाचोरा तहसील है जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, वहीं से वो नीचे मुंबई की तरफ जाने वाली थी। लेकिन परथाड़े स्टेशन जो है वहां ये घटना हुई। ट्रेन ने अचानक से ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने उसके बाद नीचे से चिंगारियां निकली, तो उसमें जो ट्रैवल कर रहे थे लोग ऐसा लगा कि आग लगी है, तो इसी की वजह से सब केओस हो गया, अफवाह फैली और लोग ट्रेन से जंप करके बाहर निकलने लगे। लेकिन उसी वक्त बगल के ट्रैक में थोड़ी देर में दूसरी वाली एक्सप्रेस यानी कि बेंगलुरु एक्सप्रेस जा रही थी और वो बेंगलुरु एक्सप्रेस से उसी पूरे स्पीड में कुछ लोगों को उससे ठोकर दी, कुछ लोग उसके अभी कैजुअलिटीज तो एग्जैक्ट नंबर क्या है वो सामने नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी वहां पहुंच रहे हैं, वहां के जो एसपी है जलगांव के वो भी वही दाखिल होंगे जहां हादसा हुआ है। तो कैजुअलिटीज कुछ हुई है लेकिन कितने लोगों की इसमें मौत हुई है ये एग्जैक्ट आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन बगल के जो वहां पे तहसील लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस अस्पताल में 12 प्रवासियों को भी भर्ती किया गया है और बाकियों को भी अभी वहां से लिए जा रहे हैं। ओमकार आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार खबर हम आज तक के दर्शकों को बता दें, बेहद गंभीर खबर हम आपको बता रहे हैं। पुष्पक एक्सप्रेस बरांडा रेलवे स्टेशन जलगांव के पास ट्रेन के मोटरमैन ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद पहियों से आग की चिंगारियां निकली और इससे यात्रियों में यह अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। महिलाओं और बच्चों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में बैठे लोगों ने बाहर कूदना शुरू कर दिया। डरे सहमे लोगों ने कोच से कूदना शुरू किया और यह बताया जा रहा है, खबर इस तरह की भी आ रही है कि कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो कूद पड़े पटरियों पर और इन यात्रियों ने यह नहीं देखा कि दूसरी ट्रेन भी आ रही है और उस ट्रेन की चपेट में आने से बेंगलुरु एक्सप्रेस से थी, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। ओंकार 12 लोगों का आपने उल्लेख किया, क्या कोई और जानकारी हताहतों के बारे में आपको पता चल पाई है? तो बगल के जो अस्पताल है उन्हें भी अलग किया गया है। बाजू में उसी स्टेशन के बाजू में स्टील प्राइवेट अस्पताल है, उन्हें भी इत्तला कर दिया गया है। और ट्रेन रेलवे प्रशासन जो सेंट्रल रेलवे है यहाँ की, उसके पीआरओ भी थोड़ी देर में ये इसमें प्रेस रिलीज जाहिर करेंगे। लेकिन जिले के एसपी हैं वो तुरंत पहुंच चुके हैं और वही
स्टेशन के बगल में ही लोकल यानी कि रेलवे स्टेशन पुलिस का एक छोटा सा थाना है, वहां से भी मदद पहुंचाने के काम अभी शुरू किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने जंप की उसमें उनमें से जो बचे हैं वही पूरे एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं इसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अभी तक के लिए एक बात साफ हो गई है कि कैजुअलिटीज आर देयर, लेकिन जिला प्रशासन कितने लोग इसमें मरे हैं और कितने लोग घायल हुए इसका फाइनल आंकड़ा नहीं बता पा रही। कब हुआ ये हादसा? क्या वहां सभी लोग जितने घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है? कितने लोग हैं? कोई और जानकारी ओमकार आपके पास? देखो, हादसा होने का 1 घंटा तो बीत चुका है। 5:15 के दरमियान ये हादसा हुआ था, लेकिन होने के बाद जो प्रशासन को इत्तला कर रहा था उसमें क्या हो गया क्योंकि बाकी के वहाँ जो लोग थे वही पुलिस का नंबर डायल कर रहे थे। और एक बात थी कि नजदीक ही वहाँ रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के अफसर भी उस जगह पर पहुंचे जब उन्हें इस पूरी खबर की जानकारी मिली और फिर वहाँ से सब सूत्रों को हिलाया गया। जी, क्या सभी लोग, अभी कोई ऐसी जानकारी हमारे पास है ओमकार कि सभी लोग जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है? अब कुछ लोग वहां पर हैं या नहीं हैं? ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस रुक गई है या चले गई? बेंगलुरु एक्सप्रेस भी रुकी हुई है? कोई और जानकारी इस संबंध में मिल पाई हो आपको? देखो, जिस पाचोरा तहसील में ये सब कुछ हुआ है उसके एक परगढ़ गांव है, वहाँ का छोटा रेलवे स्टेशन है, वो बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है या फिर इतना बड़ा जंक्शन भी वो नहीं है जितना जलगांव के भूसावल या फिर अन्य इलाकों में है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एमपी की तरफ या फिर बाकी जो जिले है या बाकी के जो राज्य है उनकी तरफ ट्रेनें जाती है। तो ये एक छोटा रेलवे स्टेशन है, ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके कारण रिसोर्सेस लिमिटेड थे, तो जितने लोग, क्योंकि 30-40 लोग थे 2 कंपार्टमेंट से, उन्होंने नीचे जंप किया जब ये अफवाह फैली, तो इतने 30-40 लोगों में से जो लोग इसमें घायल हुए या फिर जिनकी जान गई, उन्हें बचाने के लिए जो राहत आनी थी वो वक्त से नहीं आ पाई क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे। रेलवे स्टेशन छोटा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है और बगल में ऐसा कोई बड़ा पुलिस स्टेशन नहीं है या फिर इतना बड़ा थाना नहीं है जहाँ से मदद मिल सके। इसलिए एसपी भी जो है, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने भी कहा कि उन्हें सीधा दूसरी तरफ। अच्छा ओमकार, एक बात ये बताइए कि ये ट्रेन से जब पुष्पक एक्सप्रेस से लोग कूदे तो वो दूसरी पटरी पर थे, दूसरी तरफ से बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी, उसमें कुछ ला, या ये लोग वहां से कूद चुके थे, ट्रेन रुक चुकी थी, लोग वापस नीचे उतर गए थे और तब यह हादसा हुआ? देखो, प्राइमरी जानकारी ये मिल रही है कि ट्रेन को किसी कारण सिग्नल मिला और सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन एक जगह रुकने वाली थी। जब ये ब्रेक लगाए तब नीचे से कुछ चिंगारियां आई, इसलिए लोगों को ये लगा कि इस ट्रेन में या फिर कंपार्टमेंट में आग लगी है और इस अफवाह के कारण ये सब पूरा सिलसिला शुरू हो गया। तो अभी ये जो कुछ भी मिल रही है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। अब जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी तो एग्जैक्टली सीक्वेंसेस क्या थे इस सभी की पूछताछ होगी और फिर इससे आगे की जानकारी भी मिलती है। ओमकार, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार आज तक के दर्शकों को हम खबर पूरी बता दें। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पघाड़े रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली और इसके बाद किसी ने चेन पुलिंग कर दी। पैसेंजर चलती ट्रेन से नीचे कूदने लगे और जब यात्री नीचे कूद रहे थे तो यात्री कूदने के बाद वहां पर कुछ यात्री पटरी पर बैठे थे, कुछ वहां पर अपने जो जिन लोगों को चोटें आई थी उनके देखभाल कर रही थी। लेकिन जो सबसे गंभीर खबर है वो ये कि 8 से 10 लोगों के मौत की खबर आ रही है। ओमकार, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। ओमकार, क्या जो 10 से 12 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई थी, क्या ये वही लोग हैं? क्या और भी अस्पताल में लोग भर्ती हैं, या ये जो मौत का आंकड़ा अभी आ रहा है इसको हम किस तरह से देखें? देखो, 8 से 12 ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में सीरियस थे और प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई थी कि उन्हें तत्काल अस्पताल में इलाज गया है। लेकिन अब कैजुअलिटीज का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि जो कुछ भी सीरियस थे उन्हें अगर वक्त पे इलाज नहीं मिला होगा, उन्हें इंस्टेंटली उन्हें मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ होगा, तो कैजुअलिटी रेट बढ़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ठीक है ओमकार, हम एक बार खबर और बता दें। जो गंभीर खबर आ रही है इस समय 8 से 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया यात्रियों को। महाराष्ट्र के जलगांव के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पघाड़े रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली और इसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। पैसेंजर पटरी पर बैठे थे, दूसरे ट्रैक से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया है
और 8 से 10 लोग मारे गए हैं। लखनऊ से मुंबई जा रही थी ये पुष्पक एक्सप्रेस। इस तरह की खबर आ रही है कि 8 से 10 लोग जो हैं उनकी मौत की खबर आ रही है। ये बेहद बेहद गंभीर हादसा यहां पर हुआ है और जो तस्वीरें हैं, हताहतों की जो तस्वीरें हैं, जिन लोगों की तस्वीरें हैं, वो इतनी विचलित कर देने वाली हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते।